और हमेशा वो बड़ी तारीफ, जब ये आइटम करके यार जॉन बहुत अच्छा गाया, यार जॉन मैंने कहा मेहदी भाई थैंक यू वेरी मच, मेहदी भाई थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मेहदी भाई। ये थी मीर साहब, वही बात है कि जिस तरह उस्ताद हामिद अली साहब कह रहे थे कि वो जूनियर का बड़ा ख्याल करते थे और साथ जब उनसे सफ़र करते थे तो बहुत उनको अप्रिशिएट करते थे। और मुझे तो ये भी बहुत से लोगों ने बताया कि जब भी हम मिलते थे तो वो इस इखलाक से मिलते थे कि हर बंदा सोचता था कि ये मेरा शायद इतना पुराना कोई मैं करीबी इनके साथी हूँ। मैं पहले तो ये बता दूं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने ये इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने के बाद 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है जी। और हमने अपनी तमाम सरगर्मियाँ जो आर्ट्स काउंसिल की अपनी थी उनको हमने 3 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया है। और जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, मेरा तो गायकी से कोई ताल्लुक नहीं है। इकबाल हैदर साहब है, उनको मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो शामिल कर सकूँ। फिर आप इकबाल हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और एक अफसोसनाक खबर जो आज पाकिस्तानियों को मिली, यकीनन ही आपको भी इस खबर का पता होगा कि आज मेहदी हसन साहब हमारे बीच में नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? भाई मैं भी आपकी तरफ से गायकी से जी इतना ज्यादा वाकफियत नहीं रखता, न सुर से न राग से जी, लेकिन बिला शक व शुबा ये कहने की इस्तात जरूर रखता हूँ कि मेहदी हसन हमारे मुल्क के एक इंतहाई काबिल फख्र मायानाज आर्टिस्ट थे जो कि फख्र पाकिस्तान थे जी। दूसरी बात ये, मैं अपने एक दोस्त हैं आसिफ नूरानी साहब जी, उन्होंने मेहदी हसन के ऊपर एक किताब पिछले साल जारी की थी। उसमें 2 सीडी भी लगाई थी जो कि मेहदी हसन की गजलों और गीतों पर मबनी है। उसकी मैंने कई दर्जन, वो जब भी कोई हिंदुस्तान से हमारा मेहमान आता है जी, या जो भी पाकिस्तान के जो गजल से या नज़्मों से या गीतों से वाक़ियत रखता, मैं उनको पाकिस्तान की जानिब से ये तोहफा देता हूँ और वो बहुत खुश होते हैं। और जब भी मैं काम करके थक जाता हूँ तो मेरी गाड़ी में मेहदी हसन की गजलों की सीडी होती है, जिससे कि मैं आराम भी और उससे मैं ज़हनी तौर के ऊपर महसूस भी होता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी जी जी। उनकी खजाना जो है वो तो जिंदा रहेगा जी, मेरे ख्याल में ताबत तक जिंदा रहेगा और उनकी आवाज हम हमेशा सुन कर महसूस होते रहे। जी बहुत शुक्रिया इकबाल हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। इकबाल हैदर साहब कह रहे थे कि जो भी हिंदुस्तान से आता है पाकिस्तान, तो यकीनन ही हम वो तोहफा पाकिस्तान के लोग सीडी और वो किताब देते हैं कि कम से कम पता लगे कि पाकिस्तान की मौसीकी। और इकबाल हैदर साहब ने जो कहा कि फख्र पाकिस्तान, फख्र आलम थे, वो फख्र आलम थे भाई जी, वो फख्र पाकिस्तानी नहीं थे, फख्र आलम। वैसा जैसे आपने फरमाया कि वो उनका जो रवैया, उसकी मैं बताया तो मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन जी जी, आम लोगों के साथ भी मेहदी हसन साहब का रवैया वही होता था जो अपने साथियों के साथ होता था। इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं और हमने महसूस किया है जब भी वो हमें कहीं मिले हैं या आर्ट्स काउंसिल तशरीफ लाए या किसी प्रोग्राम में मिले हैं या जो ऐसे मिलते थे जैसे हमारी बरसों की शनासाई उनके साथ है, और वो उसी प्यार मोहब्बत से मिलते थे और उसी शफकत के साथ वो उनका रवैया रहता था। ये उनके एक बड़े आदमी का जो होता है ना, ये रवैया उस आदमी का होता है जो बहुत बड़ा दिल रखता है, बड़ा फन हो और वो लोगों को समझता हो, और इंतहाई नफीस और इंतहाई मतलब इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उनके अंदर जरा भी वो जो एक बड़ेपन की जो कैफियत ये आ जाती है वो नहीं थी उनके अंदर, और बहुत इंतहाई नफीस आदमी थे। उनको मैं समझता हूँ उनके मुतालिक हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, इतने बड़े आदमी थे, हम तो कुछ भी नहीं है जी। अमीन जी साहब, एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक पे जाऊंगा तो यकीनन ब्रेक के बाद आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी बात करें और अहम लोगों से जो मेहदी हसन साहब के करीब साथी रहे उनसे भी कोशिश करेंगे तो बात करें। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन बात हो रही है मेहदी हसन साहब की जिंदगी के बारे में और उनकी यादों के बारे में,
आप भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे आएंगे। आपके साथ भी अगर मेहदी हसन साहब ने के साथ कोई वक्त गुजारा है, कोई यादें हैं, तो आप बगैर टेलीफोन हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमें बता सकते हैं मेहदी हसन साहब की जिंदगी के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद है। खुशामदीद नाज़रीन, आज बात हो रही है पाकिस्तान ना सही पर दुनिया के एक शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब पे। आज वो हमारे और आपके बीच में तो नहीं है, यकीनन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग उनको सारी उम्र याद रखेंगे, क्योंकि उनकी जो है अससा जो है, जो उनकी गजलें हैं, जो उनकी गायकी, सारी जिंदगी हमारे साथ होगी और वक्तन वक्तन आने वाली जो जनरेशन है यकीनन वो भी उस जो है गजलों से सीख सकेगी। ना सही पाकिस्तान समेत दुनिया के लोग आप भी शामिल हो सकते हैं टेलीफोन वज़ीर टेलीफोन हमारे प्रोग्राम में, और आप बता सकते हैं कि आपने कोई वक्त गुजारा मेहदी हसन साहब के साथ, तो वो भी आप हमें शामिल करें। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, उनसे बात हो रही थी उसी जो है अहम शख्सियत की जिंदगी पर, और हमारे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ साहब और एसबी जॉन साहब, जो मेहदी हसन साहब के बिल्कुल आप करीब रहे। बहुत एक दफा आप शुक्रिया अदा करूंगा कि आप दोनों मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में। एसबी जॉन साहब, ये बताइएगा कि गायकी एक बड़ी मेहनत चाहिए होती है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान पर हिंदुस्तान पे भी देखें कि हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े गायक जो है गुजर चुके हैं और अभी भी मौजूद हैं, पर मेहदी हसन साहब को वहां पे भी इतना लोग पसंद करते हैं जितना पाकिस्तान में। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि ऐसे लोग सदियों में एक पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया को मुतासर करते हैं। मैं एक किस्सा आपको बताऊं, इंग्लैंड हम गए, मैं मेहदी साहब, मोइन अख्तर अल्लाह बख्शे, उसको पहली मरतबा उसको फॉरेन टूर हमने करवाया था। तो वहां पर एक फंक्शन था जिसमें मदन मोहन साहब ने भी आना था। तो पहले मैं गा के मैं हटा, तो इतने में मेहदी हसन ने शुरू किया गाना। अभी 2-3 उन्होंने गजलें गाई थी। उसके बाद मदन मोहन साहब बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इंडिया के, उनकी आमद हुई। मैं पहले उनसे मिल चुका था बॉम्बे, तो मेहदी हसन साहब से मुलाकात हुई, और भाई आप यकीन करें उस रात मेहदी हसन ने मदन मोहन के सामने जो गाना गाया है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता क्या कर रहे थे मेहदी हसन, कि एक इतना अच्छा म्यूजिक कंपोजर सामने बैठा हुआ है और मेहदी भाई कमाल उस रात गाए। वाह 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 वाह। वो मैं आज तक नहीं बोला, और मैं सबसे बताता हूँ कि मैंने बड़ा बड़ा सुना मेहदी भाई को, और घंटों घंटों बैठ के हम करते, लेकिन वो रात अजीब थी कि मेहदी भाई ने जैसे जादूगर जैसा पे सब खामोश बैठे हुए, एक अजीब आलम था जी। तो हमायूं गौहर साहब हैं सीनियर तज़किया-निगार, उनको शामिल कर सकते हैं आपकी इजाजत से। हमायूं गौहर साहब, खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में, और यकीनन आज अफसोसनाक खबर ना सिर्फ पाकिस्तान पर दुनिया भर के लोगों के लिए कि मेहदी हसन साहब आप और हमारे बीच में नहीं रहे। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये तो आज बहुत अफसोस का मुकाम है। एक बहुत बड़ी हस्ती हमें छोड़ के चली गई है जी। ये पाकिस्तान का भी नाम इन्होंने बहुत बुलंद किया, वो हमारी एक सुकून थे। और मगर मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला ने लंबी भी जिंदगी दी, बहुत कामयाब जिंदगी दी, तो अफसोस के साथ साथ हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि ये जिंदगी है टू सेलिब्रेट, जिसने इतना अचीव कर लिया कि वो गजल को अपना है, अपने घर ले आए और समझ के गाया, इसलिए भी बड़ा फर्क पड़ा। और इन्होंने जो हमारी नौजवान नस्ल है और जो ज्यादा वो शेरो अदब और उर्दू शेरो अदब के ज्यादा करीब नहीं होती, उन्होंने इनकी सुन के वो जाके पढ़ना शुरू किया और पता किया, लोगों को करीब लेके आए जी। तो ये तो मैंने जैसे कहा कि आप लोग तो उनको शायद गजल कहते हैं, मैं तो उनको खुद ही गजल कहता हूँ, ये खुद गजल है जी। और आज तो मेरे ख्याल में सारे साहब जो है वो खामोश हो गए और सुर भी मेरे ख्याल में जी। हमारे साहब, एक सवाल आपसे यकीनन ये कहूंगा, क्योंकि आप लिखते भी हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इश्यूज को करीबी देखते भी हैं और उसको समझते भी हैं, पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो गायक जो ना सिर्फ पाकिस्तान पर पाकिस्तान की पहचान दुनिया भर में उन्होंने करवाई, उनको जिंदगी में क्या वो मकाम, वो हैसियत, वो चीज जब वो तकलीफ में और दुख में होते हैं नहीं मिलती, और हमारी मौजूदा हुकूमतें जो भी जिस भी वक्त में होती हैं वो उनका ख्याल इतना नहीं रखती। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये एक बदनसीब कौम, बदनसीब मुल्क
की एक निशानी है, बहुत निशानियां होती है, उनमें से एक ये है कि आपके जो बड़े लोग हैं जिन्होंने आपका नाम बनाया, नाम रोशन किया, उनको आप बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, और जो छोटे छोटे घटिया उनको आप सर पे चढ़ाते हैं, उनको ताज पहनाते हैं। तो ये तो मेरा मतलब है कि ये जो है ना, ये जिसको हम कहते हैं, ये पूरा रिफ्लेक्शन हमारी हुकूमतों पे होती है। ये अभी जो लोग आर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कल्चर में हैं, हमारे मुसव्विर जो थे, वो इन सबको इन्होंने नजरअंदाज किया। इनके मरने के बाद हम इनको चलाते हैं। जी, ये वही बात सकता था, अब फैज अहमद फैज का सब कुछ होता है, तो हम उल्टा परस्त बन गए इनकी वजह से। जी वही बोल साहब, एसबी जॉन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और अमीन यूसुफ साहब भी जिस ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। आर्ट के लिए आर्ट काउंसिल या दूसरे इदारे काम तो करते हैं, बहुत बड़े नाम अभी भी हमारे आपके बीच में है, चाहे लाहौर में देखे, हम कराची में देखे, हम हैदराबाद में देखे, हम जो है पाकिस्तान के दीगर शहरों में देखे, जो लोकल मौसीकी को भी उन्होंने बड़ा प्रमोट किया और दुनिया में जो है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का उन्होंने नाम पैदा किया। पर वही बात आती है कि हम और हमारी मौजूदा हुकूमत, चाहे लिखने वाले हों, चाहे मीडिया हो, जब वो नहीं होते तो हम उन पे प्रोग्राम भी करते हैं, उनकी जिंदगी में उनको याद नहीं करते। हमारी गौर साहब नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बाद में हम प्रोग्राम करने लग जाते हैं जी। और देखिए, आप बार बार हमारी हुकूमतें कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कभी नहीं समझेगी, तो ये उम्मीद मत रखें जी। इस निजाम से जो हुकूमतें निकलती हैं वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो कोई काम की चीज नहीं कर सकती जी। बहुत लोग बस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैं सिर्फ इसलिए कि एक और बंदा मिनिस्टर बन सके जी। ना उसके पास कोई बजट होता है, ना एजेंडा होता है, ना उसके पास खुद कोई कल्चर होता है, ना कोई तालीम होती है, और ये कुछ नहीं करते, इनको कोई समझ नहीं आती। जी, बहुत शुक्रिया हमारे गौर साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आपने टाइम दिया। सीनियर सहाफी तजिया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। अमीन यूसुफ साहब, वही बात है कि हम जिंदगी में उन लोगों की कदर नहीं करते, जैसे एसबी जॉन साहब जैसे, और बहुत से हमारे लेजेंड अभी भी मौजूद है हमारे बीच में, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। पर मैंने वही हमारे गौर साहब से कहा कि जब वो चले जाते हैं तो मुझ समय तमाम एंकर उन पे हम प्रोग्राम तो करते, पर जिंदगी में हम उनको याद नहीं करते। देखिए, मगर बात यह है कि हमारा रवैया, बैसियत, कौम, हम बेहिस हो चुके हैं। गौर साहब ने बिल्कुल बात सही की, हमारे गौर साहब ने, हुकूमत की प्रायोरिटी कल्चर है ही नहीं। जिस हुकूमत के कल्चर डिपार्टमेंट के जो वजीर आते हैं, उनको कल्चर, चाहे वो फेडरल में हो या सूबे में हो, उनको कल्चर के हवाले से कुछ मालूम ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं। दूसरा, जो उनका बजट है वो इंतहाई शर्मनाक है। मैं समझता हूँ 20, 25, 30, 40, 200 की कई प्रायोरिटी होती होगी कल्चर की। जिस